हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि 4 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज बेटा हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आपका प्रकाश। क्या बेटा? प्रकाश। प्रकाश जिस वजह से हम क्या है, सभी चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, कोई ये ना समझे कि हम आंखों से अपनी देख पाते हैं। हम किससे देख पाते हैं बेटा? प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश जो टकरा कर हमारी आंखों पर वापस आता है, तब हम जो है किसी चीज़ों को देख पाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी आंखों से देख पाते तो हम अंधेरे में भी देख पाते। तो देखते हैं बेटा किस तरह से इसने समझाया हमें। कहता ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों में बात करें तो जो दृष्टि है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, जो हमारी आंखें हैं। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियां, लोग और बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं। लेकिन इतना देखना कैसे संभव हो पाता है? हम ये सब देख पाते हैं, कैसे संभव हो पाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? क्या आप अंधेरे में भी देख सकते हैं वस्तु को? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, हम तभी देख पाते हैं, तभी हम वस्तु देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है, या तो प्रकाश किसी वस्तु से निकलेगा या फिर टकराकर वापस आएगा, परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। एक दर्पण जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा क्या कर देता है बेटा? बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि के द्वारा लगाते हैं। तो देखते हैं बेटा किस तरह से परिवर्तित होगा। ये आपकी गतिविधि है बेटा, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। कहता किसी टेबल पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। कागज पर एक शीट लगा दी बेटा हमने। चित्र अनुसार एक कंघी के दांत छोड़, कंघी ले लेंगे, कंघी के दांत को छोड़ के सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दें। सही है, काला कागज लगाकर बंद कर दिया हमने उसको। उसके बाद कंघे की शीट के लंबवत पकड़ी। कंघे की शीट को कैसे पकड़ो? एकदम लंबवत पकड़े, सीधे सीधे। और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। खुले स्थान से एक और क्या डाल दिए? प्रकाश डाल देते हैं हम। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। आप देखेंगे प्रकाश की एक स्पष्ट किरण क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। थोड़ा समायोजित करेंगे तो टॉर्च और कंघी को स्थिर रखकर, यानी कि एक जगह रखकर, प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखी है। क्या रख दिए? समतल दर्पण की एक पट्टी रख दी। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकाश की किरण क्या होती है? दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाएगी। हमें दिखाई देखती है, हमें देखती है। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए जो टकराकर किरण जाती है वो कौन सी किरण कहलाती है, कौन सी आपतित है, कौन सी परावर्तित है। देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण जो है ये आ रही है। ठीक है, ये एरो लग रहा है बेटा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये जो किरण आ रही है वो क्या कहलाती है? आपकी आपतित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और सतह से टकराने के बाद जो वापस जा रही है बेटा, ये एरो इधर दिख रहा है आपको, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये आने वाली किरण है आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब जो होता है सतह के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है उस पर 90 अंश के कोण का अभिलंब कहते हैं। सीधी सीधी जो रेखा है बेटा, ये सीधी रेखा ही क्या आपका अभिलंब है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ बेटा, ये आई, ये आपका क्या है? आई जो कोण है ये आपका क्या है? आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना होता है। आर से दिखाते हैं इसको। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ में आ गए बेटा। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, जो किरण टकरा कर वापस आती है वो परावर्तित, जो टकराती है वो आपतित। स्वयं को जांचिए बेटा। पहला प्रश्न कहता है क्या हम एक अंधेरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है।
कहता है हम एक अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते और ना ही बाहर की रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि हम वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा। अगर जो बाहर रखी है वस्तु उससे भी प्रकाश टकराएगा और हमारी आंखों को परावर्तित करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको देख पाएंगे। वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी तो हम देख पाएंगे, वरना हम नहीं देख पाएंगे, ना तो अंधेरे में रखी ना ही बाहर रखी। ठीक है बेटा, क्योंकि हम तभी देख पाते, हमने पढ़ा कि जब कोई भी वस्तु होती है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है या अपने में से प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है दिए गए प्रकाश परावर्तन की आरेख को नामांकित चित्र कीजिए। यहाँ बेटा कुछ आपको नाम देने हैं, इसको क्या क्या नाम है तो देखते हैं इसके किस तरह से नाम देंगे बेटा। ये बड़ी कर लिया बेटा, ये किरण बेटा आ रही है, ठीक है। जो आने वाली किरण थी उसको क्या बताया गया था, आपतित किरण। तो यहाँ आप लिखेंगे आपतित किरण, ठीक है बेटा। और आपको बताया गया था टकरा कर जो वापस जाएगी, ये वापस जा रही है बेटा, ये क्या कहलाती है, आपकी परावर्तित किरण। तो यहां आप लिखेंगे परावर्तित किरण, ठीक है बेटा, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बेटा जो कोण बनता है वो क्या कहता है, आपतन कोण कहलाता है। कैसे दिखाते हैं उसको, आई से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई या आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है, परावर्तन कोण, यानी किसे दिखाते हैं, आर से। तो यहाँ लिख देंगे आर। इस तरह से बेटा आपकी ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम ये जानते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने का जो प्रक्रम है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है, टकराकर वापस आने की जो इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रम कहलाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी भी सतह से टकराना और टकराकर वापस आने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन बेटा। ठीक है, किसी चीज से टकराए, टकराकर वापस आए तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है यदि आप आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे। भैया कोई वस्तु किसी प्रकाश किसी से टकराया और टकराकर वापस नहीं आया तो क्या हम देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित करना तो जरूरी है। तो देखिए इसका आंसर कहता है यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब आपतित किरण वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, जिस वस्तु से प्रकाश टकरा रहा है वो वस्तु उस प्रकाश को क्या करनी चाहिए, परावर्तित करनी चाहिए। अगर परावर्तित नहीं हो रहा है प्रकाश तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट आपकी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।